हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम्स टू यू ऑल ऑफ यू हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस पर। हम जो है पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है बात करें साइंस की। हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की, और साइंस की क्लास 10th की सीरीज में हमने सबसे पहले जो चैप्टर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो फिजिक्स का आपका लाइट चैप्टर लिया है, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स ही काफी ज्यादा परेशान करती है और मैं गोविंद बनाने वाला हूँ आपकी फिजिक्स को बहुत ही आसान। तो हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे बेटा। और आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? लाइट। बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, हाँ कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है लाइट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट जो होता है वो क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, तो आपको बोलना है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप क्या बोलोगे बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप क्या बोलोगे बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अवेक आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज व्हाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट। हम अपने आसपास में के सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी को देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? लाइट। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अवेक आवर सेंस ऑर्गन, विच अवेक आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, आवर सेंस ऑर्गन। आप सभी को पता है लाइट कौन से सेंस ऑर्गन को अवेक करती है बेटा? विच अवेक आवर सेंस ऑर्गन। दैट इज वाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। हमें अपने आसपास की बात करें, थिंग्स को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? लाइट की। और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइट। व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अवेक आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज व्हाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट। बेटा जब भी हम लाइट चैप्टर को पढ़ते हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स को हमें समझना होता है। सबसे पहले बेसिक वर्ड्स या बेसिक टर्म जो हमें लाइट चैप्टर को पढ़ने के लिए नीड होती है बेटा, वो होता है बेटा रे ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा? वो होता है अपना रे ऑफ लाइट। सबसे पहले जो बेसिक वर्ड आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा पढ़ना है? रे ऑफ लाइट। आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा कि रे ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होता है आप सभी को ये पता होना चाहिए। अगर आप सभी लोगों को आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, जो पाथ ऑफ लाइट होता है, उस पाथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं विद एरो हेड। पाथ ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके की लाइन से। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रे ऑफ लाइट। याद रखना बेटा, रे ऑफ लाइट क्या होता है। बात करें रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट हम यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं हम टू रिप्रेजेंट। ठीक है, ये किसके लिए यूज आती है बेटा? टू रिप्रेजेंट। इससे हम क्या करेंगे बेटा? रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट। ठीक है, इससे हम यूज किसके अंदर यूज करेंगे बेटा? टू रिप्रेजेंट। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पाथ ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात करें तो अपने रे ऑफ लाइट से। इसके बाद आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कभी भी लाइट जो है वो सिंगल रे की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट हमेशा जो है ग्रुप ऑफ रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती है बेटा? ग्रुप ऑफ रेस की फॉर्म। हम बोल सकते हैं कि लाइट जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ग्रुप ऑफ रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इन ग्रुप ऑफ रेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बीम। या फिर हम बोल सकते हैं बेटा इसको बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बीम ऑफ लाइट होता है बेटा ग्रुप ऑफ रेस। आपसे कोई पूछ ले कि बीम क्या होता है, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप ऑफ रेस। आप क्या बोलोगे बेटा? ग्रुप ऑफ रेस। ग्रुप ऑफ रेस को ही आप क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? बीम। क्या बोलते हो? बीम। बेसिकली जब भी हम बीम की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 टाइप्स के बीम होते हैं। 3 टाइप्स के बीम होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के बीम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको ये पता होना चाहिए कि बीम बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के बीम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे तो 3 टाइप्स के हमें बीम पढ़ने होंगे। वो 3 टाइप्स के कौन कौन से बीम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो बीम है बेटा, सबसे फर्स्ट जो बीम होता है वो होता है पैरेलल लाइट बीम। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइट बीम। ठीक है, साथ साथ में बोलती चलिए मेरे साथ में, पैरेलल लाइट बीम। सबसे फर्स्ट जो बीम होता है बेटा वो कौन सा होता है? पैरेलल लाइट बीम।
पैरेलल लाइट बीम में क्या होता है बेटा, जब भी ग्रुप ऑफ रेज की बात करें, अगर किसी भी ग्रुप ऑफ रेज में ईच रे एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, ईच रे जो बेटा एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बात करें तो पैरेलल लाइट बीम। कैसे पैरेलल होनी चाहिए बेटा, आप ध्यान से देखेंगे कैसे पैरेलल होनी चाहिए। आप सभी को पता है हर एक रे किस तरीके से पैरेलल होनी चाहिए बेटा, कुछ इस तरीके से। अगर ईच रे जो बेटा एक दूसरे के पैरेलल हो तो इस तरह का जो बीम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट बीम। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट बीम। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बेटा। हाँ, इसके बाद हमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ना है बेटा, सेकंड टाइप जो हमें पढ़ना है इसका पैरेलल लाइट बीम के बाद, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्ज लाइट बीम। क्या होता है, कन्वर्ज लाइट बीम। क्या पढ़ना होगा बेटा, कन्वर्ज लाइट बीम। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, कन्वर्ज लाइट बीम। कन्वर्ज लाइट बीम, कन्वर्ज लाइट बीम क्या होता है बेटा, कन्वर्ज लाइट बीम क्या होता है, अगर किसी एक पॉइंट पर डिफरेंट पाथ से लाइट ट्रेवल करके, डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करके लाइट रेस किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती है, लाइट रेस किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती है, डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करके बेटा लाइट रे किसी एक पॉइंट पर आकर अगर मीट करती है, तो इस तरह का जो बीम होता है बेटा उसको आप कौन सा बीम बोलते हो, बात करें तो कन्वर्ज बीम। कन्वर्ज बीम में क्या होगा बेटा, हम बोल सकते हैं बेटा कि कन्वर्ज बीम में क्या होगा, एक लाइट रे इस पाथ से ट्रेवल करके आ रही है, एक लाइट रे इस पास से ट्रेवल करके आ रही है और एक लाइट रे इस पास से ट्रेवल करके आ रही है। तो इस तरह का जो बीम है बेटा, इस तरह का जो बीम होता है इसको आप कौन सा बीम बोलते हो, कन्वर्ज लाइट बीम। जस्ट एग्जांपल के लिए आप सभी अपने घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी जो बेटा सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हो, इस तरह का जो बीम होता है उसको आप क्या बोलते हो, कन्वर्ज लाइट बीम, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना होता है बेटा, हमें तीसरा टाइप पढ़ना होता है, और जो थर्ड टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है अपना, बात करें तो डाइवर्स लाइट बीम। कौन सा होता है बेटा, डाइवर्स लाइट बीम। डाइवर्स लाइट बीम, डाइवर्स लाइट बीम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डाइवर्स लाइट बीम में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, डाइवर्स लाइट बीम में क्या होता है कि लाइट रे जो है किसी एक पॉइंट से निकलने के बाद क्या होती है, लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। इस तरह का जो बीम होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स लाइट बीम। और डाइवर्स लाइट बीम बेसिकली जब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तभी क्या बनता है अपना, डाइवर्स लाइट बीम बनता है। कौन सा लाइट बीम बनता है, डाइवर्स लाइट बीम में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, डाइवर्स लाइट बीम में क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से लाइट रे निकलने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए। इस तरह की बीम को हम बोलते हैं डाइवर्स लाइट बीम। क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्स लाइट बीम। इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों वो पढ़ना है, बात करें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो दो टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। कौन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक हमें पढ़ना होता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम लाइट चैप्टर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लाइट चैप्टर की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें दो बेसिक टॉपिक्स को इस पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले बेटा, दो बेसिक टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। एक तो हमें पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाला है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक हम पढ़ने वाले बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो ही टॉपिक हैं जिसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आ गई बात क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद जब भी हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम बात करें, डिस्कस करेंगे यहाँ पे मीडियम्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, मीडियम बेसिकली 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं। कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ओपेक मीडियम, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट आपने पढ़ा होगा 6th क्लास से, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना सा बोलना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट इजीली पास हो सकती है, जिस मीडियम में लाइट इजीली पास हो सकती है। मीडियम इन विच लाइट कैन बी पास आउट, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास हो सकती है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट बी पास आउट, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पास नहीं होती है, उसको आप कौन सा मीडियम बोलते हैं बेटा, ओपेक मीडियम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं मीडियम में कितने तरह के मीडियम्स होते हैं। फर्स्ट हमने बताया आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बताया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक हमने क्या बताया बेटा, एक हमने बताया आपको ओपेक, ठीक है, ओपेक मीडियम।
समझ आ गई बात। एक हमने बताया आपको ओपेक मीडियम, इसी के साथ एक और मीडियम बताया मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको, और वो कौन सा बताया बेटा, ट्रांसलूसेंट। बट वो अपने बात करें काम में नहीं आने वाला है, ठीक। अपने काम में दो ही मीडियम आने वाले हैं, कौन कौन से बेटा, वो आने वाले हैं ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मीडियम। बेटा ये ट्रांसपेरेंट ओपेक में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको मैंने जो दो बात करे फिनोमेना बताया बेटा, जो लाइट के दो बात करे फिनोमेना बताए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों के दोनों फिनोमेना बात करें इन्हीं मीडियम के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। इन्हीं मीडियम के बेसिस पे हम इन दोनों फिनोमेना को हम समझने वाले हैं बेटा। हाँ, इसके अंदर अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट इजीली पास हो जाती है। एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास हो जाती है, उस मीडियम को हम कौन सा मीडियम बोलने वाले हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम एग्जांपल के लिए ग्लास कौन सा मीडियम आपका, ट्रांसपेरेंट। वाटर कौन सा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। समझ आ गई बात। हाँ, ओपेक मीडियम क्या होता है, अपने आसपास जिस भी कमरे में आप बैठे हुए, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं, उसके आसपास की चारों दीवारों को बेटा ऑब्जर्व कीजिए। ये कौन सा मीडियम है, ये है ओपेक मीडियम। कौन सा मीडियम है, ओपेक मीडियम। ओपेक का मतलब होता है कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजीली पास ही नहीं हो सकती है, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, ओपेक मीडियम। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट इजीली पास हो सकती है, और लाइट इजीली पास हो सकती है इसीलिए इस बात करें मीडियम के अंदर, इस मीडियम के जो अंदर जो लाइट का फिनोमेना होता है बेटा, आपको पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह के मीडियम से होने वाली बात करें फिनोमेना होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में होने वाले एक फिनोमेना होता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा बात करें पढ़ना है, तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर हम जानना है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम मीडियम्स की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बात करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ट्रांसपेरेंट मीडियम में। इसके बाद आता है बेटा ओपेक मीडियम। रिफ्लेक्शन ओपेक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट पास नहीं हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया। तो लाइट अगर पास नहीं हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है। क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो ओपेक मीडियम में होने वाला बात करते हैं कि फिनोमेना होता है। ओपेक मीडियम में होने वाला फिनोमेना कौन सा होता है बेटा आपका, बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होने वाला है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ओपेक मीडियम में कौन सा फिनोमेना होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन से मीडियम में होता है, ट्रांसपेरेंट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन से में होता है बेटा, ओपेक में, ठीक है। हाँ, इसके बाद बेटा हमें समझना है, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, ओपेक मीडियम में लाइट एंटर नहीं हो सकती, लाइट एंटर नहीं होती तो क्या होती है बेटा, वो बाउंस बैक हो जाती है किसी भी सरफेस से, ठीक है। व्हेन ए लाइट रे बाउंस बैक फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और हाँ, याद रखना बेटा, आपको मैंने बताया दो टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे तो यहां पर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा मिरर का। किसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, मिरर का। और जब हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले होंगे तब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा लेंस का। किसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेंस का। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, जस्ट इमेजिन कीजिए बेटा कि ये कोई ओपेक सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है बेटा, एक ओपेक सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है बेटा, ओपेक सरफेस। ये कौन सी सरफेस है बेटा, ओपेक सरफेस है। ये बेटा अपनी ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस आप सब जानते हो बेटा, जिससे लाइट इजीली पास नहीं हो सकती। ये कौन सी सरफेस है बेटा, ओपेक सरफेस, ठीक है। अब इस ओपेक सरफेस पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है बेटा, यहाँ से क्या हो रही है बेटा, कोई लाइट रे ट्रेवल करके इसके ऊपर आ रही है, यहाँ से कोई लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है। सोचिए आप, यहाँ से कोई लाइट रे जो बेटा वो ट्रेवल करके आ रही है। सुनिए, यहाँ से कोई लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है। जैसे यहाँ से लाइट रे ट्रेवल करके आती है बेटा, अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई लाइट रे, ये क्या है बेटा, रे, ये क्या है बेटा, रे। ये रे ऑफ लाइट आती है बेटा ओपेक सरफेस पे। जैसे ही इस ओपेक सरफेस पे रे ऑफ लाइट आती है बेटा, तो क्या बताइए इससे पास हो सकती है क्या? अभी हमने बात की ओपेक सरफेस से लाइट, रे ऑफ लाइट पास हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
ओपेक सरफेस से रे ऑफ लाइट पास ही नहीं हो सकती, पास नहीं होगी तो फिर क्या होगा बेटा, ये बेटा बाउंस बैक हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, ये बेटा हो जाती है बाउंस बैक, क्या हो जाती है बेटा, ये हो जाती है बेटा बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस। याद रखना बेटा, ये सरफेस से क्या हो जाएगी बेटा, ये सरफेस से हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, ये सरफेस से हो जाएगी बाउंस बैक, क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बेटा बाउंस बैक, यहाँ से ये क्या होगी बेटा बाउंस बैक हो जाएगी। और ये बाउंस बैक होने के बाद किसी भी मीडियम में जा सकती, बात करें तो बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा बेटा, ये इसी मीडियम में ट्रेवल करके आ जाती है, ये क्या होगी बेटा, रे ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, बाउंस बैक होगी। ठीक है, तो इस तरह का बात करें फिनोमेना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि यहाँ से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करके आ रही है, रे ऑफ लाइट जब ओपेक सरफेस पे आती है तो ओपेक सरफेस से टकराने के बाद, ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वापस से बाउंस बैक होके रिटर्न होके उसी मीडियम में, बात करें उसी मीडियम में ट्रेवल करके आ जाती है। इस तरह का जो फिनोमेना होता है इसको आप क्या बोलते हो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बाउंसिंग बैक, क्या बोलेंगे बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ द, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेस, आप क्या बोलोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेस फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या बोलोगे, एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आ गया सबको, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेस फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी लाइट रे क्या होती है बेटा, फॉल डाउन होती है सरफेस पे, द लाइट रे विच इज फॉल डाउन ऑन सरफेस, ठीक है, जो भी लाइट रे बेटा क्या होती है, बात करें फॉल डाउन होती है, जो भी लाइट रे क्या होती है बेटा, फॉल डाउन होती है सरफेस पे, उस रे को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे इंसिडेंट लाइट रे। द लाइट रे विच इज फॉल डाउन ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपने टॉर्च ऑन की, टॉर्च ऑन करने के बाद में जो भी लाइट रे बेटा बात करें सरफेस तक जा रही है, जो भी लाइट रे उस ओपेक ऑब्जेक्ट तक ट्रेवल करके जा रही है, उस लाइट रे को आप क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, इंसिडेंट लाइट रे। अब देखिए ये एक सरफेस है बेटा, ये अपनी क्या बेटा सरफेस है, इस सरफेस पे कौन सी वाली लाइट रे फॉल डाउन हो रही है, ये वाली लाइट रे फॉल डाउन हो रही है, ये वाली, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाली लाइट रे बेटा ऑब्जर्व हो रही है अपने को, क्या कि ये वाली लाइट रे जो बेटा इस ओपेक सरफेस पे फॉल डाउन हो रही है, तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। इस रे को आप कौन सी लाइट रे बोलते हो बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे होगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे होगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। समझ आ गई बात। द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे की डेफिनेशन कोई पूछ ले आपसे, द लाइट रे विच इज फॉल डाउन ऑन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, द लाइट रे विच इज फॉल डाउन ऑन एनी सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। जरूरी नहीं है ओपेक ऑब्जेक्ट पे, आप जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में पढ़ेंगे तब भी उसको इंसिडेंट लाइट रे ही बोलेंगे, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं द लाइट रे विच इज फॉल डाउन ऑन द एनी सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलेंगे उसको, इंसिडेंट लाइट रे। हाँ, द लाइट रे विच इज बाउंस बैक, the light ray which bounce back from the opaque surface, the light ray which is bounce back from opaque surface is known as बेटा इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, इसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसको आप बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे रिफ्लेक्टेड। ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है बेटा। क्या होता है, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के ऊपर। क्या होता है बेटा, इस सरफेस के ऊपर क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है। और इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को आप पता है क्या बोलते हो बेटा, इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को आप बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे नॉर्मल। क्या बोलते हो इसको आप, नॉर्मल। एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है बेटा इस सरफेस के ऊपर, और उस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को आप क्या बोलते हो बेटा, नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल। समझ आ गई बात। ये आपका क्या हो गया बेटा, इमेजिनरी परपेंडिकुलर, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, नॉर्मल। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। समझ आ गई बात, किस किस को समझ आ गया बेटा, ठीक है, किस किस को समझ आ गया कि ये बेटा आपका क्या हो गया, नॉर्मल। समझ आ गई बात। हाँ देखिए बेटा, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल। और ये जो लाइट रे बेटा, ये आपकी कौन सी लाइट रे होगी बेटा, बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। ये जो लाइट रे बेटा, ये कौन सी लाइट रे होगी अपनी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे।
समझ आ गया सबको? ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये कौन सी लाइट रे होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। हाँ, अब ये इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा बेटा। इस एंगल को आप जो बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल, angle which form between incident light ray and normal is known as angle of incidence। इसको आप क्या बोलते हो? This is known as angle of incidence। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बेटा, angle which form between reflected light ray and normal, angle which form between reflected light ray and normal is known as angle of reflection। उसको आप क्या बोलते हो बेटा? angle of reflection। बेटा अभी हमने कुछ वर्ड समझे। सबसे पहले हमने जो वर्ड समझा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमने क्या बोला बेटा? इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोला बेटा? इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे आप किसको बोलते हो? इंसिडेंट लाइट रे आप किसको बोलते हो? बोलिए बेटा। द लाइट रे विच इज पोल डाउन, द लाइट रे विच इज पोल डाउन ऑन एनी सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या पढ़ा बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। हाँ, the light ray which bounce back from any surface, the light ray which bounce back from any surface is known as reflected light ray। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? नॉर्मल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? नॉर्मल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर। ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर आपको जो दिख रहा है सरफेस पे, इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को ही आप क्या बोलते हो बेटा? नॉर्मल। क्या बोलते हो बेटा? नॉर्मल। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एक होता है एंगल आई, जो अभी हमने बात किया बेटा। एक हमने बात की बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक हमने डिस्कस किया बेटा एंगल आई। ठीक है, एंगल आई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल विच फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कौन सी लाइट रे बेटा? इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल। तो इस इंसिडेंट लाइट रे और इस नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, वही एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही द एंगल विच फॉर्म रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सभी डेफिनेशन अभी आपको मैंने बोल के सुनाई, आप सभी लिख लेंगे अपने साथ में। रे विच फॉल डाउन ऑन द, बात करें सरफेस, इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे। द रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, इमेजिनरी परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉर्मल। एंगल आई मतलब द एंगल विच फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल विच फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये सभी मैंने आपको क्यों समझाए? सबसे पहली बात समझने की कि ये सभी मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज इनके बेसिस पे हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनके बेसिस पे हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ बेटा, जरूरी नहीं है कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन यही बोलो कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेस फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही, बात करें इजी लैंग्वेज में, आपको मैंने डेफिनेशन बताई। हाँ, कोई बच्चा चाहता है कि मैं ऐसे बोलूं, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट देन इट रिटर्न फ्रॉम द सेम मीडियम। तो बेटा क्या होगी बेटा? ये रिटर्न हो जाती है इनटू द सेम मीडियम। इस फेनोमेना को आप क्या बोलते हो बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम पढ़ने वाले बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ने वाले बेटा, फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई एट द सेम प्लेन, ऑल आर लाई एट द सेम प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? सुनिए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ में, क्या बोलेंगे आप? इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। इसके अलावा रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसके अलावा क्या बोलोगे बेटा? नॉर्मल। ठीक है, ऑल आर लाई एट द same plane, all are lie at the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। ठीक है, फर्स्ट लो क्या हो गया? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल। एंड क्या बोलेंगे आप? एंड नॉर्मल,
ऑल आर लाइट एट द सेम प्लेन, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ऑल आर लाइट एट द सेम प्लेन। कैसे बेटा, सुनिए इधर, सुनिए इधर, डायग्राम देखिए बेटा, डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे बेटा, डायग्राम को देखिए। ये कौन सी लाइट रे बेटा, इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन सी लाइट रे बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये क्या है बेटा, नॉर्मल। ये तीनों की तीनों क्या बेटा, ऑल आर लाइट एट द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में। और ये तीनों की तीनों कौन से प्लेन में है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब है जहां पे लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, जहां पे लाइट रे आके, जिस पॉइंट पे आके लाइट रे बात करे, स्ट्राइक करती है, उसी पॉइंट पे है जहां पे इंसिडेंट लाइट रे आके पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके मिलती है, उसी पॉइंट से आपको तीनों ऑब्जर्व होंगे। इंसिडेंट लाइट रे भी यहां पर ही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी यहां पर, नॉर्मल भी यहां पर, तीनों एक ही पॉइंट पे। इसीलिए हमने बोला फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, all are lie at the same plane at the point of incidence। इसके बाद सेकेंड लॉ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सेकेंड लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सुनिए इधर। हाँ, द वैल्यू ऑफ, क्या बोलोगे आप, द वैल्यू ऑफ, या आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ incidence is always equal to the magnitude of angle of incidence is always equal to the magnitude of angle of reflection। इसको दूसरी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया। इसके अलावा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है वो हमेशा किसकी इक्वल होगी बेटा, बात करते हैं वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह सकते हैं हम कि जितना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितनी बात करें मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपसे पूछ ले कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा लाइट का बेसिक, कि लाइट किन किन मीडियम्स में होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, लाइट, रे ऑफ लाइट, मीडियम्स, कौन से मीडियम में कौन सा फिनोमिना होता है, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या फिनोमिना पढ़ना है। इसके अलावा हमने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक अपना बुक का, कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ में मिलने वाले बेटा एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है बेटा, प्लेन मिरर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्लेन मिरर और कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।